नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 23 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्री बाई फुले। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 23 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 23 सीखने जा रहे हैं। और बिना देर के भी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही अभ्यास में जो भी प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 23 है और इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। स्त्री शिक्षा का महत्व, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की भावना का विकास, वचन प्रत्यय का ज्ञान। आगे हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं सावित्री बाई फुले ये हैं और ज्योतिबा बाजू में। चलिएगा, हमारे देश में अनेक समाज सुधारक हुए जो समाज में अच्छे कार्यों को करने के लिए और बुरे कार्यों को मिटाने के लिए जो काम करते हैं उन्हें हम समाज सुधारक कहते हैं। जिन्होंने अपने अपने ढंग से सामाजिक कुरीतियों तथा बुराइयों को मिटाने के कार्य किए हैं। सामाजिक समरसता स्थापित करने में और सामाजिक विषमता की समाप्ति में उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया है। पुणे महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में लगभग 150 वर्ष पूर्व हुए महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ऐसे ही समर्पित दंपति थे। बालक ज्योतिबा की माता चिमनाबाई का स्वर्गवास हो जाने पर उनके पिता गोविंदराव ने ही उनका लालन पालन किया। गोविंदराव धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने बालक के शिक्षा हेतु चिंतित बने रहते थे, क्योंकि उस समय पुणे और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में सामाजिक विषमता ऊंच नीच का बोलबाला था। शिक्षा क्षेत्र में प्रायः उच्च वर्ग का प्रभुत्व था, मतलब जो बड़े बड़े घर के लोग होते थे वही लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। बालक ज्योति की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई। शिक्षा के प्रति अपने बालक की निरंतर बढ़ती हुई निष्ठा को देखकर कुछ सहयोगियों के माध्यम से 14 वर्षीय बालक ज्योति का विद्यालय में प्रवेश कराया गया। परिश्रमी बालक ज्योतिबा ने सर्वोच्च अंकों के साथ वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अपने गुरुजनों की प्रशंसा प्राप्त की। इसी अल्पायु में ही उनका विवाह सावित्री बाई के साथ संपन्न हुआ। सामाजिक बुराइयों को लेकर ज्योतिबा के मन में उथल पुथल होती रहती थी। वे अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को मानव के स्वाभाविक विकास में बाधा मानते थे। वे सोचते थे जब ईश्वर एक है तो समाज में जाति विद्वेष अथवा भेदभाव क्यों है। इस प्रकार से हम अब अगले पेज में चलते हैं और वह स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई। सावित्री भी कविताएं लिखने लगी, भाषण देने लगी तथा ज्योतिबा फुले ने उन्हें शिक्षिका बनाया। तत्कालीन विषम परिस्थितियों में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए सावित्री बाई फुले घर से बाहर निकली। लोगों को यह बात सहन नहीं होती थी। आज भी समाज में आप अपने आसपास देख सकते हैं, यदि कोई अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से लोग उसकी टांग खींचने के लिए तमाम प्रक्रियाओं, तमाम प्रकार के अपराधों को अपनाया जाता है ताकि उसे त्रस्त किया जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते। देखो यही बात कर रहे थे हम। यहां तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्री बाई के ऊपर फेंकते थे। जरा सोचो, किंतु वह बिना डरे शिक्षा देने जैसे पवित्र कार्य को निरंतर करती रही। सावित्री बाई तत्कालीन भारत के पुणे और उसके निकटवर्ती क्षेत्र की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। फूले दंपति का यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है। निश्चित रूप से शिक्षा से मनुष्य परिस्थितियों पर विचार करने योग्य होता है और
स्वयं की स्थिति को बदल सकता है। शिक्षा ही मनुष्य के पशुत्व को नष्ट कर उसे देवत्व की ओर ले जाने का एकमात्र सहारा है। ऐसा उनका अभिमत था कि सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर वहां की बालिकाओं में भी पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई। फूले दंपति के दृढ़ निश्चय से ही वे स्वयं के उद्देश्य में निरंतर सफल होते रहे। कालांतर में पुणे में अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई। ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधित कार्यों को देखकर ही जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। फूले दंपति समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार भी थे। सीमित साधन और सीमित आय होते हुए भी वे सार्वजनिक धन को अपने निजी उपयोग में नहीं लेते थे। वह अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज उत्थान, विधवा विवाह का समर्थन, बेसहारा महिलाओं को सहारा तथा शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे अनेक कार्य करते रहे। अब अभ्यास है। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा। आप भी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए तो आपको अभ्यास में जो प्रश्नों के जो उत्तर है ना वो याद नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए पाठ को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना चाहिए। अब यहां पर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। समरसता का मतलब होता है समानता, प्रबल का मतलब कठिन या मजबूत, तत्कालीन का मतलब उस समय का, और विद्वेष का मतलब उठाना, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर, पक्षघर मतलब समर्थक, माध्यम मतलब सहयोग, उत्थान मतलब भेदभाव या बैर। इस प्रकार से आप यहां पे शब्दकोश से खोज के इनका अर्थ लिखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2, फूले दंपति के समय सामाजिक परिवेश कैसा था? तो उत्तर लिखते हैं, फूले दंपति के समय सामाजिक परिवेश सामाजिक विषमता, अंधविश्वास एवं कुरीतियों तथा जातीय विद्वेष से भरा हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा मानव के विकास में किसे बाधा मानते थे? तो उत्तर लिखते हैं, ज्योतिबा सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों, असमानता, जाति भेदभाव, सामाजिक विषमता आदि को मानव के विकास में बाधा मानते थे। अगला प्रश्न है, फूले दंपति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किया? तो उत्तर लिखते हैं, फूले दंपति ने बालिकाओं में पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत की और विद्यालयों की स्थापना के प्रयास किए। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई थी? उत्तर लिखते हैं, ज्योतिबा फुले के सामाजिक उत्थान संबंधित कार्यों को देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। इस प्रकार से ये प्रश्न थे। अगला प्रश्न है, फूले दंपति द्वारा किए सामाजिक कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखते हैं उत्तर, फूले दंपति लोगों की खरी खोटी सहकर विषम परिस्थितियों में बालिकाओं के लिए शिक्षण जैसे पवित्र कार्य को निरंतर करती रही। उनका मानना था कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है और मनुष्य शिक्षा से अपनी स्थिति बदल सकता है। फूले दंपति के दृढ़ निश्चय से ही वे स्वयं के उद्देश्य में निरंतर सफल होते रहे, जिसके कारण पुणे में अनेक विद्यालयों की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने कैसा व्यवहार किया? तो इसका उत्तर लिखते हैं, रूढ़िवादी लोग सावित्रीबाई को देखकर कभी हंसी उड़ाते तो कभी भला बुरा कहते, यहां तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी उनके ऊपर फेंकते थे। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल क्या थे? पक्षधर थे। अगला प्रश्न है, जन समुदाय ने ज्योतिबा को महात्मा की खालिस्तान से विभूषित किया उपाधि से। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। फूले दंपति एक अच्छे साहित्यकार भी थे। अब आगे चलते हैं, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। अब देखिएगा, पर्यंत, समर्पित, सर्वोच्च, अल्पायु, विद्वेष, प्रभुत्व, देवत्व, उद्देश्य और स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो बालिका का बालिकाएं, शिक्षिकाओं का शिक्षिका, कविताएं का कविता, सहयोगी का सहयोगियों, महिलाएं का महिला, कुरीति का कुरीतियां, बुराई का बुराइयां, अच्छाइयों का अच्छाई। इस प्रकार से अब सामाजिक शब्द समाज और एक प्रत्यय शब्दांश से मिलकर बना है। इसी तरह दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। जैसे वर्ष में हम एक जोड़ेंगे तो वार्षिक हो जाएगा,
सर्वजन में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सार्वजनिक, प्रारंभ में एक जोड़ेंगे प्रारंभिक हो जाएगा, धर्म में हम एक जोड़ेंगे धार्मिक हो जाएगा, स्वभाव में एक जोड़ेंगे स्वाभाविक हो जाएगा, समुदाय में एक जोड़ेंगे सामुदायिक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगला है, दिए गए शब्दों में तो प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। तो देखिएगा, इधर प्रभु लिखा है, देव लिखा है, पशु लिखा है, मनुष्य लिखा है, कृति लिखा है, व्यक्ति लिखा है और स्व लिखा है। इसमें त्व प्रत्यय हम जोड़ेंगे प्रत्यय शब्द के अंत में। तो प्रभुत्व हो जाएगा, देवत्व हो जाएगा, पशुत्व हो जाएगा, मनुष्यत्व हो जाएगा, कृतित्व हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा और स्वतत्व हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 23 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।